तो हम लोग पिछले क्लास में जो चैप्टर था इन्वायरमेंटल इश्यूज, उसमें मैंने आपको बता दिया था बीओडी क्या है और डीओ क्या है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी में खुद लिखा है कि ऑलरेडी आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बीओडी और डीओ का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूं ना, बीओडी और डीओ के बिना आप वाटर पॉल्यूशन नहीं सीख पाओगे, ग्राफ को नहीं सीख पाओगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो सबसे पहले तो आपका बीओडी का फुल फॉर्म आएगा, तो जो सभी बच्चों को मालूम ही होगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं, ये होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी का एक फुल फॉर्म में गड़बड़ नहीं करना। बीओडी का फुल फॉर्म इट इज अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तुम्हें लगेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऐसा नहीं। डीओ तो सभी को मालूम है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये होता क्या है? तो मैंने तुम्हें सिंपल से फॉर्म में बताए थे, कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं कि ये कोई लेक है या रिवर है या पॉन्ड है ना। ये लेक है और यहां पास पानी है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। ये लेक, रिवर या कोई भी पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर में लगातार बाहर से ऑक्सीजन डिसॉल्व होते रहता है, डिसॉल्व होते रहता है। बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर जाते रहता है। और यहाँ जो एल्गी वगैरह होंगे वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे भी अंदर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। तो अंदर में जितने घुले हुए ऑक्सीजन है, इसी को कहते हैं डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो अंदर में ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में पाया जाता है, अंदर में ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में पाया जाता है। ये तो कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ये तो सभी को आता है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सीखना है कि यहां पास आप हो, ये आप ना, और यहां पास आपका हाउस है, होम है, यहां आप रह रहे हो, ठीक है। ये आपका गांव, यहां पर आपका घर है। हम क्या करते हैं, अपना डोमेस्टिक यानी घर का कूड़ा कचरा निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं ना। हमारा जो भी कूड़ा कचरा होता है उसे डोमेस्टिक सीवेज कहते हैं, हम लोग बाहर में फेंक देते। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि मान लो आपने केले का छिलका लिया और आपने रोड पे ना अपने गांव में फेंक दिया, ऐसे ही फेंक दिया। अब देखो कि कुछ दिनों में ये जो सीवेज है ना, जो केले का छिलका, वो अपने आप डिकम्पोज हो चुका होगा। सर क्यों? आप सभी को मालूम है कि यहां पास अपने आप पहुंचेंगे कौन? बैक्टीरिया और फंजाई। याद करो, यहां पर अपने आप बिना बुलाए हुए मेहमान है, ये कॉस्मोपॉलिटेंट है, अपने आप आ जाते हैं। और ये क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया और फंजाई इस जो बायोडिग्रेडेबल, याद रखना बायोडिग्रेडेबल मैं बार बार यूज कर रहा हूं, बायोडिग्रेडेबल यानी कि तुम्हारे घर का जो कूड़ा कचरा बाहर निकलता है वो बायोडिग्रेडेबल ही होता है, उसे आसानी से बैक्टीरिया फंगस तोड़ सकते हैं ना। अब देखो ये बायोडिग्रेडेबल है, तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बैक्टीरिया और फंजाई एंजाइम के हेल्प से उसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे और इस सिंपल सब्सटेंस को वो रेस्पिरेशन में यूज कर लेंगे, जिससे अपना लाइफ चलाएंगे। इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, यानी बैक्टीरिया और फंजाई उस केले के छिलकों को पूरी तरह से डिकम्पोज करें। डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है हाईली एरोबिक प्रोसेस है, इसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो ये बाहर से इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसे इनटेक कर लेंगे, बाहर से वो ऑक्सीजन को इनटेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिकम्पोजिशन हो गया, तुम एक हफ्ते के बाद जाओगे, केले का छिलका खत्म हो चुका होगा, मिट्टी में मिल चुका होगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम तब है कि जब ये मिट्टी के छिलके को ये जो केले के छिलके को आपने पानी के अंदर में डाल दिया, आपने अपने रिवर में, लेक में, पॉन्ड में डाला ना, आसपास में जो भी पानी का रिसोर्स था वहां डाल दिया, तो वहां भी बैक्टीरिया और फंजाई बिना बुलाए हुए वहां भी बैक्टीरिया और फंजाई पहुंच जाएंगे और यहां डिकम्पोजिशन करेंगे। और डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब इन्वायरमेंट नहीं है तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? तो इस केले के छिलके को डिकम्पोज करने के लिए, इस केले के छिलके को डिकम्पोज करने के लिए वो ऑक्सीजन चाहिए। कहां से लाएंगे? तो बोलेगा जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना उसी को यूज करो, क्योंकि और तो रिसोर्स है नहीं। तो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी को यूज कर लिया जाएगा इस केले के छिलके को डिकम्पोज करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए पहले वाटर बॉडी में, इस लेक के अंदर में 100 मिलीग्राम ऑक्सीजन था, 100 मिलीग्राम ऑक्सीजन था।
अब मान लीजिए कि बाहर से भी कोई ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ बाहर से कोई भी ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, बाहर से कोई भी ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, कोई भी ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, 100 मिलीग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में था, इसी को कहते हैं डीओ, डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना था 100। अब मैंने केले के छिलके को फेंका, बैक्टीरिया और फंगस आए, डिकम्पोज करेंगे, उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहां से लेंगे? इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसी 100 को तो यूज करेंगे ना। और जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से डिकम्पोज कर देंगे, अब आप जाके देखिए वहां डिसॉल्व ऑक्सीजन है 80, कितना है 80 मिलीग्राम मान लीजिए। इसका मतलब है उस केले के छिलके को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया और फंगस को, बैक्टीरिया और फंजाई को उसे डिकम्पोज करने के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन कितना चाहिए था? आंसर क्लियर है, पहले 100 था, अब 80 है, इसका मतलब 20 को उसने यूज किया, यही 20 जो है वो है बीओडी। सिंपल भाषा में सीखिए, बैक्टीरिया और फंगस को उस ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को तोड़ने के लिए कितने ऑक्सीजन की डिमांड थी, यही कहलाएगा बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कितने ऑक्सीजन का डिमांड कर रहा है, सिंपल सी कहानी, सिंपल सी कहानी है। इधर देखो, ये वाटर का बॉटल है, ये पानी का बॉटल है तुम्हारे पास, इसके अंदर में आपने कचरा डाल दिया, घर का जो भी वेस्ट मटेरियल वो डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद क्या करना है, पहले मेजर कर लीजिए कितना इसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है। मान लीजिए इस वाटर बॉटल में 100 मिलीग्राम था, अब इसके अंदर में आपने क्या डाल दिया, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डाल दिया, केले का छिलका डाल दिया ना। अब इसे छोड़ दीजिए, इसके अंदर में बैक्टीरिया और फंगस डाल करके इसे आप छोड़ दीजिए, हाँ रख दीजिए। 2 दिनों के बाद आइएगा, तब तक वो डिकम्पोज हो चुके होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया फंगस में एंजाइम है जिससे वो तोड़ देगा। और जब आके देखा तो इसके अंदर में मिले 70 मिलीग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया फंगस ने इसके अंदर से 30 मिलीग्राम ऑक्सीजन को यूज कर लिया उसे तोड़ने के लिए। तो बीओडी का वैल्यू कितना हो गया 30, बीओडी का वैल्यू कितना हो गया 30। अब मुझे बताओ, मैंने केले का छिलका एक नहीं अब 2 डाला, वाटर बॉडीज में अब 2 डाले, अब ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल मैंने बढ़ा दिया। जैसे जैसे वेस्ट मटेरियल बढ़ेगा, सीवेज बढ़ेंगे, तो बताइए बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ ज्यादा होगा, डिकम्पोजिशन का रेट ज्यादा होगा, तो बीओडी का डिमांड भी बढ़ेगा, बीओडी ज्यादा होगा। और बीओडी अगर बढ़ेगा ना, बीओडी अगर बढ़ा तो ऑक्सीजन का डिमांड अगर बढ़ेगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट जाएगा। तो ये मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बता दिया था कि ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, नीट का पेपर का क्वेश्चन बनेगा, बीओडी इज ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीओ। जितना ज्यादा बीओडी तो उतना ज्यादा डिमांड है, खींच लेगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन घट जाएंगे। और जितना ज्यादा गंदगी, जितना ज्यादा सीवेज है, गंदा पानी है, जितना ज्यादा सीवेज होगा ना, उतना ज्यादा बैक्टीरिया फंगस का ग्रोथ होगा, तो बीओडी का डिमांड, बीओडी का जो लेवल है वो भी ज्यादा होगा। तो मेरे में से ये अगर क्लियर है, ये अगर सभी बच्चे को क्लियर है, तो एनसीईआरटी में एक फिगर गिवन है, एनसीईआरटी में एक फिगर गिवन है, वो आसानी से आपको समझ में आना चाहिए। ये फिगर देखो, एनसीईआरटी में एक फिगर बना हुआ है, इसमें सभी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बहुत आसान सा, बहुत ही आसान सा है, ग्राफ वाला। तो ये कोई फिजिक्स का ग्राफ नहीं है, एकदम सिंपल सा बायो का बच्चों वाला ग्राफ है। तो इसे ग्राफ पे हम लोग बातें करते हैं, ध्यान से देखो, ये अब हम लोग ग्राफ को सीखते हैं। देखो सबसे पहले आपको डरना नहीं, ग्राफ में ऐसा नहीं कि सब ग्राफ फिजिक्स केमिस्ट्री का ही होता है। इधर देखो, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहां पास इस तरह का ग्राफ तैयार कर लिया, बना लिया, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। इस ग्राफ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि पहले से आप मान लीजिए, 1 मिनट, हाँ यहां पर मान लीजिए ये एक नदी है, यहां देखिए ध्यान से। ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले मान लीजिए कि यहां पास, 1 मिनट क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, ठीक है, यहां पर मान लीजिए एक नदी है, फिर मैं पूरा हटा देता हूं, ठीक है, यहां से करते हैं ग्राफ। ये देखो, ये ग्राफ बनाया, मान लीजिए ये एक नदी है, वो कोई भी नदी हो सकती है,
चलो मैं तुम्हारा ही एग्जाम्पल दे देता हूँ, ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी का एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे चीजें आसान हो जाएगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ब्रह्मपुत्रा नदी अभी गुवाहाटी में इंटर नहीं की है, सिंपल। ब्रह्मपुत्रा नदी गुवाहाटी में जाना है। क्यों जाना है? गुवाहाटी एक बड़ा शहर है, कैपिटल है, लाखों लोग वहां रहते, हजारों फैक्ट्री है, हजारों हजारों केमिकल्स, हजारों कूड़ा कचरा ना किलोग्राम के भाव में कहां डाला जाएगा? तो वहां के वाटर बॉडीज में, वहां के रिवर में। तो ध्यान से सुनना, अभी गुवाहाटी से पहले की कहानी है, पार्ट ए। अभी जो पानी आया है, देखो ना ध्यान से, व्हाइट कलर का बना है, वो साफ सुथरा है, पानी साफ सुथरा है। देखो पानी साफ सुथरा है। गुवाहाटी अभी इंटर नहीं किया है, पानी साफ सुथरा है। अगर पानी साफ रहेगा, गंदगी कम, मतलब रिलेटिवली गंदगी कम है, तो ऑटोमेटिकली यहां डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होंगे? डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा। सोचो, अगर पानी साफ सुथरा है, गंदगी कम है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा। लेकिन जो बीओडी है वो कम होगा, क्योंकि वेस्ट मटेरियल नहीं है, उसके अंदर सीवेज नहीं है, गंदगी नहीं है, तो जाहिर सी बात है बीओडी का कंसंट्रेशन। देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखा है, एनसीईआरटी का ग्राफ को देखिए, यहाँ पर उसने कंसंट्रेशन लिखा है। तो यहाँ पर बीओडी का कंसंट्रेशन कम है और डीओ का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि पानी साफ सुथरा है। लेकिन जैसे ही वो गुवाहाटी में इंटर करेगा, तो गुवाहाटी के लाखों लोग अपने गंदा पानी, अपने घर का पानी, अपना घर का कचरा नाले में, और नाले से वो चला जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी में। ब्रह्मपुत्रा नदी में सारे के सारे फैक्ट्री का गंदा पानी ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो एनसीईआरटी में यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर लिखा है, सीवेज डिस्चार्ज, और यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर बना दिया है। ये मतलब कह रहा है कि ये आपका सीवेज, सीवेज ना, ये गंदगी है ना, पूरा लाखों लोग, सबका कचरा नाले में, और नाला कहां चला गया? ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो अचानक से आपने सीवेज का डिस्चार्ज किया, अचानक से सीवेज का डिस्चार्ज किया, तो ये पूरा ब्लैक दिख रहा है। सीवेज ज्यादा, गंदगी ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बोलो, ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिजोल्व ऑक्सीजन ड्रास्टिकली घट जाएगा। सोचो, गंदगी ज्यादा, सीवेज ज्यादा, तो डिजोल्व ऑक्सीजन घट जाएंगे और बीओडी अचानक से राइज कर जाएगा, बीओडी अचानक से राइज कर जाएगा। एनसीईआरटी के फिगर को देख, बीओडी बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि सीवेज डिस्चार्ज हुआ, यानी कि हमने रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करेंगे तो वेस्ट मटेरियल ज्यादा अचानक से बढ़ा, और वेस्ट मटेरियल अचानक से बढ़ेगा तो बीओडी भी बढ़ जाएगा, बीओडी भी बढ़ जाएगा, बीओडी बढ़ गया। तो देखिए बीओडी अचानक से अपर लेवल पे चला गया। ये देखिए अब ग्राफ उल्टा हो गया, बीओडी अब ज्यादा, खूब ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया गया, सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया गया, तो डिजोल्व ऑक्सीजन घट गए, डिजोल्व ऑक्सीजन घट गए, डिजोल्व ऑक्सीजन घट गए। तो देखो रिवर्स हो गया ग्राफ। लेकिन अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, इस सीवेज में अब आके कौन बैठ गया? बैक्टीरिया और फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई। ये बोलेंगे हम अब सीवेज को, इस बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को तोड़ेंगे, तो धीरे धीरे ये पानी ब्रह्मपुत्रा नदी को क्रॉस कर रहा है ना, ब्रह्मपुत्रा नदी गुवाहाटी को क्रॉस कर रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा? बैक्टीरिया और फंजाई उस ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को, सीवेज को डिग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। बाहर से ऑक्सीजन आते जा रहा है, बाहर से ऑक्सीजन आते जा रहा है, और ये सीवेज को तोड़ते जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी का फिगर को देखिए, धीरे धीरे ये जो काला है, ब्लैक वाला पार्ट है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और 40-50 किलोमीटर, यानी कि आप गुवाहाटी को क्रॉस कर गया, गुवाहाटी को क्रॉस कर गया, तो क्या होगा? बैक्टीरिया और फंगस ने उस दौरान सारे सीवेज को, सारे वेस्ट मटेरियल को, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को, सबको डाइजेस्ट कर दिया, सबको डाइजेस्ट कर दिया, और धीरे धीरे अब बाहर से ऑक्सीजन ऐड होते जा रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन ऐड होते जा रहा है। तो अब मुझे बताओ, धीरे धीरे सारे सीवेज टूट गए, खत्म हो गए, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस ने उसे खा लिया। तो धीरे धीरे अब बाहर से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वापस से डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा नहीं क्या? डिजोल्व ऑक्सीजन वापस से बढ़ गया, डिजोल्व ऑक्सीजन बाहर से बढ़ गया, क्योंकि बाहर से ऐड होते जा रहे हैं, और बीओडी ड्रास्टिकली अब घट जाएगा, बीओडी अब ड्रास्टिकली घट जाएगा, क्योंकि सीवेज
डिग्रेड हो गए, सीवेज कम तो बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन, फंगस का ग्रोथ कम होगा ना, तो बीओडी का अमाउंट भी घट जाएगा और डीओ का अमाउंट फिर से बढ़ जाएगा। तो सबसे सिंपल है, आप इस पूरी कहानी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पार्ट ए ध्यान से देखना, पार्ट ए इधर देखिए, पार्ट ए मान लीजिए कि ये रिवर अभी ब्रह्मपुत्रा नदी ना, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो अभी गुवाहाटी को इंटर नहीं की है। पार्ट ए गुवाहाटी में अभी इंटर नहीं किए, प्री वाला पार्ट अभी इंटर नहीं किए, सिटी में इंटर नहीं किए, तो पानी साफ होगा, पानी साफ तो डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होंगे और बीओडी कम होगा, बीओडी कम होगा और डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ठीक, जैसे ही वो क्रॉस करेगी, गुवाहाटी शहर इंटर करेगी, तो लाखों का सीवेज, हर घर का गंदा पानी इंटर करेगा, सारे इंडस्ट्री का इंटर करेगा, अचानक से सीवेज बढ़ेगा, अचानक से सीवेज बढ़ेगा तो बीओडी बढ़ जाएंगे। ये हो गया पार्ट बी। अचानक से सीवेज बढ़ा, बीओडी अगर बढ़ेगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, अब वो गुवाहाटी से बाहर निकल गई, वो दूसरे अब शहर में इंटर कर रही है, जंगल में इंटर कर रही है, फॉरेस्ट में इंटर करके जा रही है, कोई गंदगी नहीं है, तब तक सारे सीवेज टूट गए, सारे सीवेज टूट गए, डाइजेस्ट हो गए। हाँ, और बाहर से ऑक्सीजन इंटर करते जा रहा है, डिजोल्व ऑक्सीजन वापस से बढ़ेगा और बीओडी घटेंगे। ये हो गया पार्ट सी। यानी हर नदी इसी तरह से काम करती है, हर नदी इसी तरह से काम करती है। तो मैं जब पढ़ाता था तो सिंपल मैं दिल्ली का एग्जांपल देता था, लेकिन मुझे यहां देना पड़ा किसका एग्जांपल, 1 मिनट, मुझे यहां एग्जांपल किसका देना पड़ रहा है, ब्रह्मपुत्रा नदी का। रीजन, क्योंकि तुम्हें तो समझ में आना चाहिए। अब देखो 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, तो मैं दिल्ली का भी एक एग्जांपल देके समझा देता हूं कि जब तुम दिल्ली जाओगे तो बोला जाएगा कि दिल्ली में एक बहुत ही पॉल्यूटेड रिवर है, नदी है, जिसका नाम यमुना है। अब उसे नाले में कन्वर्ट कर दिया गया, वो नाला माना जाता है। क्यों, समझो कहानी। ये देखिए एनसीईआरटी का फिगर को देखिए, एनसीईआरटी में ये फिगर है, इधर रिप्रेजेंट करेंगे कंसंट्रेशन को, ध्यान से, ये हो गया कंसंट्रेशन, ठीक, और ये हो गया या आपकी यमुना नदी जो अब नाले में कन्वर्ट हो चुकी है, ये यमुना नदी। ठीक, यमुना नदी सबसे पहले जाती है एक शहर में जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में पानी साफ होता है, इतना साफ होता है कि लोग यूज करते, पानी पीते हैं, किसान लोग यूज करते इरिगेशन में, सिंचाई के लिए। तो ये हरियाणा की कहानी है, H फॉर हरियाणा। पानी अगर साफ होगा तो बीओडी 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 कम, बीओडी का देखिए नीचे बनाया और डीओ को मैंने ऊपर बनाया। जैसे ही वो नदी दिल्ली में इंटर करेगी, दिल्ली में 2 करोड़ लोग, सबका गंदा, सबका कचरा, सारे फैक्ट्री का कचरा कहां चला गया, यमुना में डिस्चार्ज कर दिया, सीवेज डिस्चार्ज हो गया। तो अचानक से ढेर सारा सीवेज का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो बीओडी अचानक से बढ़ नहीं जाएगा, बीओडी देखो शार्पली बढ़ गया। और बीओडी अगर बढ़ा तो अंदर के डिजोल्व ऑक्सीजन घट गए, डिजोल्व ऑक्सीजन देखो नीचे गया। अब डिजोल्व ऑक्सीजन दिल्ली में जो यमुना बह रही है उसमें है ही नहीं, बहुत ही कम। अगर अंदर में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा तो अंदर के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए, फिश मोर्टेलिटी, वहां के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो मछलियां हैं, जो और ऑर्गेनिज्म है, उनका डेथ हो जाएगा क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन घट गया है। इसलिए वहां के नदी में, दिल्ली में जब तक नदी बह रही है वहां पर मछलियां मिलेगी, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन कम है, सारी मछलियां मर रही। अब धीरे धीरे ये पार्ट बी मैंने कर दिया, ये पार्ट ए था हरियाणा वाला, ये पार्ट बी है दिल्ली वाला। अब देखो, अब धीरे धीरे ये नदी क्रॉस करके चली जाएगी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में जाएगी तो वहां पर फॉरेस्ट मिलेंगे, शांत एरिया मिलेगा, जंगल वाले एरिया मिलेंगे। तो वहां पर जाते जाते बैक्टीरिया और फंगस सारे सीवेज को तोड़ देंगे, सारे सीवेज को खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो वहां पर अब ये रेड वाला पार्ट तो कम हो जाएगा, उल्टा बाहर से डिजोल्व ऑक्सीजन घुलते जाएंगे, O2 घुलते जाएगा, सीवेज खत्म, बैक्टीरिया का ग्रोथ खत्म, बीओडी का लेवल
फिर से घट जाएगा। तो बीओडी देखिए वापस से घट गया और डीओ वापस से बढ़ गया। ये यूपी की कहानी है पार्ट सी। आई थिंक सभी बच्चे को क्लियर होगा। ये दिल्ली की कहानी थी, दिल्ली में ये था, और ये हरियाणा की कहानी थी। तो पार्ट ए हरियाणा में क्या हुआ, पार्ट बी दिल्ली में क्या हुआ, पार्ट सी यूपी में क्या हुआ। अब बताओ किसे किसे एनसीईआरटी का फिगर क्लियर हो गया? अब फटाफट बताओ एनसीईआरटी का जो फिगर है वो सभी को क्लियर है या इसमें अभी भी दिक्कत है? देखो एनसीईआरटी का फिगर को देखिए, क्या आपको फिगर में दिख रहा है कंसंट्रेशन दिख रहा है? फिगर को देखो, क्या आपको कंसंट्रेशन दिखा कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पानी का बहाव। ऊपर में नदी मान लो ब्रह्मपुत्र नदी, ऊपर में नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। जब तक ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी में इंटर नहीं की, पार्ट ए है। बोलो डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होगा? रेड वाला डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा और बीओडी कम, ब्लू वाला नीचे और डीओ ऊपर। जैसे ही वो गुवाहाटी में इंटर की, लाखों लोग गुवाहाटी वाले भाई कचरा डाल दिए। हाँ कचरा डाल दिए, बेवकूफ लोग हैं। बी फॉर बेवकूफ और बी फॉर बीओडी, बी फॉर बेवकूफ, बी फॉर बीओडी, बीओडी बढ़ गया। क्योंकि हमारे अंदर नेचर क्या है, उठाते हैं और अपना कचरा नदी में डाल देते हैं, तो हम बेवकूफ है। तो गुवाहाटी के 10 लाख लोग जो बेवकूफ थे उन्होंने कचरा डाला, और कचरे डालने से बीओडी बढ़ जाएगा। पार्ट बी, बीओडी अब बढ़ गया तो ऑक्सीजन का अमाउंट घटा। ऑक्सीजन घटेगा तो क्या एनसीईआरटी में नहीं दिख रहा है, फिश किल एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेन्स का डेथ हो जाएगा जो क्लीन वाटर में रहना पसंद करते थे ना। फिश एक्वेटिक ऑर्गन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मर जाएगी। अब चलिए, अब यहां से गुवाहाटी से नदी क्रॉस की, गुवाहाटी से अब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर, हाँ वो सारे सीवेज को तोड़ दी। बैक्टीरिया और फंगस का सबसे बड़ा फायदा हमारे लाइफ में यही है कि वो तोड़ देते, डाइजेस्ट कर देते, वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को डिग्रेड कर दिए। अब बताओ रीअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, तो ये मत मानना कि सर जो मर गया वो जिंदा हो जाएगा। क्या रीअपियरेंस का मतलब ये मत मानना कि सर मर गया वो कैसे जिंदा होगा। रीअपियरेंस मतलब वापस से ऐसे ऑर्गेन्स उस एरिया में पाए जाएंगे जिन्हें क्लीन वाटर में हाई ऑक्सीजन में रहना पसंद है। तो यहां पास वापस से मछलियां, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का नंबर बढ़ जाएगा। तो ये हर नदी इसी रूल को फॉलो करती है। वो दुनिया की कोई नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो, यमुना हो, गंगा हो, दुनिया की हर नदी इसी रूल को फॉलो करती है। चलो आप बताओ फटाफट, अब मेरे में से एनसीईआरटी के फिगर को कर लोगे? सीवेज डिस्चार्ज क्लियर हो गया, बीओडी, डीओ, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते थे। ठीक है, तो मेरे में से किसी को कोई डाउट बोलो इसमें? चलो मेरे में से क्लियर हो गया। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन समझ में आना चाहिए। मेन क्या है ना, इक्वलॉजी तुम्हें लग रहा है कि आसान है, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया ना, तो इसका तैयारी तो करके नहीं जाते लोग। वो तो लगता है टाइम पास है, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे बन जाएगा। थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट किया ना, 2 से 3 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तुरंत रैंक नीचे आ जाएगा। चलो ठीक, चलिए अब हम लोग आगे मूव करें। और ठीक है, यहां पास एक वर्ड आएगा बीओडी, अच्छी बात है आपने सीख लिया। एक वर्ड आएगा सीओडी, तुम्हें नहीं पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन बनाने के दौरान मिल जाएगा। जब बुकलेट आप पढ़ोगे ना तो एक वर्ड आएगा कि सीओडी इज बेटर, सीओडी जो है वो ज्यादा होता है बीओडी से। तो पहले बोलोगे सर ये सीओडी क्या है, पहले ये बताओ। सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये था बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीओडी का मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बोले सर समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना। आप एक ट्यूब ले लीजिए, एक ट्यूब ले लीजिए, ठीक। इस ट्यूब के अंदर में आपने सीवेज डाल दिया, सीवेज डाल दिया, सीवेज डाल दिया, हाँ घर का कचरा आपने डाल दिया। क्या होगा उसके घर के कचड़े में? उसके अंदर में सर होंगे डेयरी प्रोडक्ट होगा, पार्ट 1 डेयरी प्रोडक्ट होगा, दूध के पार्ट होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, ठीक है यही सब पार्ट होगा ना हमारे घर से। और क्या होगा? और सर ज्यादा ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा, डाल दिए। लेकिन हो सकता है कि आपके सीवेज जो आपने यहां डिस्चार्ज किया, अब आपको क्या करना है उस ट्यूब में कुछ केमिकल डालने, लाइक द K2Cr2O7, K2Cr2O7 या K-मेनोफोर, ये केमिकल है। ये केमिकल क्या करेगा डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस ये जानना है इस केमिकल दे विल रिलीज द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को यूज करेगा, ये बाहर से ऑक्सीजन को यूज करेगा और उस ऑक्सीजन के हेल्प से इस सीवेज को ब्रेक डाउन करेगा।
तो यहां पर केमिकल के हेल्प से आप सीवेज को तोड़ रहे हो तो नाम हुआ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब आप बैक्टीरिया फंगस के हेल्प से तोड़ते थे, लिविंग ऑर्गेनिल्स के हेल्प से तोड़ते थे, तो नाम पड़ा था बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर केमिकल, जैसे KMnO4 डाल दिया, आप जब टाइट्रेशन करोगे ना तो पता चलेगा। आपने ये बॉटल लिया, इसके अंदर सीवेज है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, आपने डाला, तो जैसे ही आपने डाला तो ये बाहर से ऑक्सीजन यूज करेगा और यूज करके उसे तोड़ देगा। तो कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है इस केमिकल को, नाम है सीओडी। तो सर सीओडी ज्यादा क्यों होता है बीओडी से, ये नहीं समझ में आया। जब आप बुकलेट का क्वेश्चन बनाइएगा तो फंसिएगा, तो ये क्वेश्चन मुझे डाउट में भेजिएगा, ठीक है। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, एनसीईआरटी में है नहीं, एक लाइन में क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनो। बीओडी केवल बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को तोड़ेगा, बायोडिग्रेडेबल के लिए केवल अप्लीकेबल, जैसे आपके घर का ना डेयरी प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हो गए ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल है, बैक्टीरिया फंगस तोड़ सकते हैं ना, उसके पास एंजाइम है, तोड़ देंगे। लेकिन सीओडी बायोडिग्रेडेबल के लिए तो एप्लीकेबल है ही है, बायोडिग्रेडेबल को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। लेकिन उस पानी में अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जैसे डीडीटी है, जैसे बीएचसी है ना, नॉन पेट्रोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसको बैक्टीरिया फंगस नहीं तोड़ सकता, बैक्टीरिया फंगस नहीं तोड़ सकता। वो तो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया था तोड़ने के लिए, ऐसे जनरली तो तोड़ता नहीं है। तो अब बताओ जो केमिकल है K2Cr2O7 वो बायोडिग्रेडेबल को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक द डीडीटी, बीएचसी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी तोड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, इस ट्यूब में ए पार्ट है डेयरी पार्ट, बी पार्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सी पार्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटा और डी पार्ट है आपका पेट्रोल। सोच लीजिए मैंने डाला। अब हम लोग बैक्टीरिया फंगस के हेल्प से तोड़ेंगे, ए को तोड़ दिया जाएगा, बी तोड़ेगा, सी तोड़ेगा, बस 3 तोड़ेगा। 3 को तोड़ा, कितना ऑक्सीजन लगा, यही हो गया बीओडी। लेकिन अगर आप केमिकल के हेल्प से तोड़िएगा तो ए भी टूटेगा, बी भी टूटेंगे, सी भी टूटेगा और डी नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी वो तोड़ेगा। तो इसलिए सीओडी का वैल्यू, यानी कि इसको आप ज्यादा चाहिए, इसको चारों तोड़ना है, सीओडी में तो चारों तोड़ना है, तो उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, इसलिए केवल याद रखिएगा CO2 विल ग्रेटर देन बीओडी। अब बताओ ये चीज क्लियर हो गया, ये बुकलेट में दे रखा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे और मुझे डाउट के लिए जरूर पूछोगे। तो आपको ज्यादा नहीं जानना, जो केमिकल है वो दोनों को तोड़ सकता है और जो बीओडी है वो केवल बायोडिग्रेडेबल को तोड़ेगा। तो अगर सब्सटेंस दोनों है, सीवेज जो तुमने लिखा, इंडस्ट्री से सीवेज निकला, तो हो सकता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो ना, तो इसलिए बीओडी से बेटर है सीओडी में रिप्रेजेंट करना। याद रखिएगा, ज्यादा बेटर होता है सीओडी में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, मेरे में से क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, हाँ तो यहां तक सभी को क्लियर है तो हो जाएगा। चलो अब मुझे बताओ, मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं तुम्हें पानी के लिए एक बॉटल देता हूं, ये तुम्हें मैंने 4 पानी का बॉटल दे दिया, ए, इट इज द बी, इट इज द सी और इट इज द डी, और बोला जाके पानी पीना है। सिंपल, तुमसे कोई प्रैक्टिकल किया जाए और पूछा जाए कि देखो 4 बॉटल है, ये बुकलेट में दे रखा होगा ऐसे क्वेश्चन, तो बोला जाएगा कि ऐसा बताइए कौन सा पानी पीजिएगा, तो बोले सर मुझे कैसे पता, बोले चारों पानी गंदा है। बस वहां पर एक स्टिकर लगाया कि यहाँ का बीओडी 5 है, यहाँ का बीओडी 1 है, यहाँ का बीओडी 10 है और यहाँ का बीओडी 3 है। चलिए बताइए, आप आंसर कीजिए, अब कौन सा पानी पीना पसंद कीजिएगा। बस पानी के बोतल पे स्टिकर लगा है और बोला गया देखो सारा पानी तो गंदा है, तुम कौन सा पानी बेटर है तो तुम कंज्यूम करोगे, तो आंसर बताओ तुम लोग। तो आंसर बोलिएगा, जितना कम बीओडी होगा, कितना कम बीओडी होगा तो उसके अंदर सीवेज भी कम होगा, गंदगी कम होगा, तो उसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डर्ट या सीवेज, तो यानी कि सीवेज कम तो बीओडी भी कम होगा, यानी उसे हम इंटेक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बुकलेट में मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं। चलो ठीक है, तो अब इसमें 2 टॉपिक और रह गए हैं ना, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, समझाने में टाइम लगता है। एक टॉपिक है बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे मिनीमाटा डिजीज के बारे में, या डीडीटी का, कैसे डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ने पे अमेरिका में
बर्ड्स का पॉपुलेशन घटने लगा। उस पे कुछ साइंटिस्ट ने, रशल कार्सन नाम के साइंटिस्ट ने कैसे उस पे एक्सपेरिमेंट किया और एक बुक लिखा साइलेंट स्प्रिंग, ये एक टॉपिक रह गया है। तो ये कहानी है बहुत आसान सी, वो समझा देंगे। और दूसरा रहेगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ना, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एक लिंक जनरेट करते हैं, 30 मिनट्स लगेगा और मेरे में से ये 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलो मैं लिंक भेजूंगा और फटाफट उस पर तुरंत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमैग्नेटिक, एनसीईआरटी में देखो ऐसा लिखा है कि तुम्हें जल्दी समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली लिखा जाएगा, तो तुम्हें बेटर की कहानी के फॉर्म में सीख लो, क्योंकि एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमें करना है यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें हम लोग साइलेंट स्प्रिंग पढ़ेंगे, मिनीमाटा डिजीज पढ़ेंगे, डीडीटी का इफेक्ट पढ़ेंगे। चलो ठीक है।